हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम करने वाले हैं अपने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का सेट नंबर 73। तो स्टार्ट कर लेते हैं आज के इस पैसेज को। इस पैसेज को। India is chiefly an agricultural land. The cultivation of crops depends on a proper supply of water throughout the year. तो देखो यहाँ पे बात हो रही है कि जो इंडिया है ना, वो मेनली या फिर चीफली एक एग्रीकल्चरल लैंड है। यानी कि देखा जाए ना, तो जो भारत देश है हमारा, वो एक कृषि प्रधान देश है। ठीक है। और यहाँ पे जो भी फसलों की जो खेती होती है ना, वो डिपेंड करती है कि पूरे साल में जो वाटर का जो सप्लाई है ना, वो कितना हुआ है। ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे जो बेसिकली जो फसलों की जो खेती है, वो किस पे डिपेंड करती है कि वाटर सप्लाई कितना हुआ है। Since olden times, large parts of our country have suffered from occasional periods of too much rain and those of rough. और यहाँ पे क्या हुआ है कि पुराने ही टाइम से ना, हमारी जो कंट्री है, हमारे कंट्री के जो लार्ज पार्ट्स है, बड़े बड़े जो हिस्से रहे हैं, उन्होंने क्या किया है, वो बहुत ही ज़्यादा रेन से, जैसे कि बहुत ज़्यादा रेन हो जाती है, रेन वगैरह से और बाढ़ वगैरह से क्या हुए, सफ़र हुए हैं। यानी कि यहाँ पे रेन और बाढ़ वगैरह से काफी पीड़ित रहा है हमारा देश। पीपल हैव नॉन दैट इफ सरप्लस फ्लड वाटर कुड बी स्टोर्ड अवे फॉर फॉर यूज ड्यूरिंग द ड्राई सीजन, दीज प्रॉब्लम्स विल बी सॉल्व। और यहाँ पे जो लोग हैं ना, वो जानते थे कि ये जो सरप्लस फ्लड वाटर है, सरप्लस का मतलब होता है कोई भी चीज एक्स्ट्रा होना। ठीक है, ज्यादा होना, जरूरत से ज्यादा होना। यानी कि जब भी फ्लड आएगा, जब भी बाढ़ वगैरह आता है, तो जो एक्स्ट्रा पानी है ना, तो वहाँ पे जो लोग हैं वो जानते थे कि अगर हमारे पास जो ये एक्स्ट्रा पानी है, फ्लड का, बाढ़ का जो एक्स्ट्रा पानी है, अगर हम उसको स्टोर कर लें ड्राई सीजन के लिए, कभी भी जैसे सूखा मौसम आता है, बहुत गर्मी आती है, तो उस सीजन के लिए अगर हम पानी को स्टोर करके रख लें, तो हमारी जो ये प्रॉब्लम है ना, ये बिल्कुल ही सॉल्व हो जाएगी। Unfortunately, they had neither the knowledge nor the means to do much in this direction. अब अनफॉर्चुनेटली ना, उनके पास ना तो नॉलेज थी इन चीज़ों की, और ना ही तो ऐसा कोई डायरेक्शन या फिर ऐसा कोई सोर्स था कि जिससे वो ये सब चीज़ें कर पाए। वट एवर लिटल दे न्यू, they tried to put into practice. They dug canals to drain water from perennial rivers. अब देखो, यहाँ पे बात हो रही कि वॉट एवर लिटल दे न्यू, वो जितना कुछ भी छोटा मोटा जानते थे, उन्होंने क्या किया, उन सारी चीजों के लिए को प्रैक्टिस में लाए कि हाँ, हम जितना कर सकते हैं एटलीस्ट हम उतना तो करें। और वो क्या करते हैं, वो वो जैसे कि फ्लड को रोकने के लिए क्या करते हैं कि वो कैनल्स वगैरह खोद लेते हैं, तालाब वगैरह खोद लेते हैं, और छोटे छोटे वो डैम्स बना लेते हैं। ठीक है। पेरेनियल रिवर से वो क्या करते हैं, वो कैनल्स वगैरह बना लेते हैं। यानी कि देखो, पेरेनियल्स रिवर, पेरेनियल का मतलब होता है कि पेरेनियल रिवर्स मतलब हम कह सकते हैं कि एक ऐसी रिवर जिसमें कि पूरे साल पानी होता है। यानी कि इस रिवर्स को ना कभी भी बारिश पे या किसी भी चीज पे डिपेंड होने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि इसमें ऑटोमेटिकली क्या होता है कि हर साल पानी रहता है, चाहे वो कैसा भी मौसम हो। ठीक है। तो ये क्या करते हैं, पेरेनियल रिवर से अपने वहां पे नहर वगैरह बना के, वहां पे खुदाई वगैरह करके पानी वगैरह को ऐसे अपने रास्ते से जोड़ लेते हैं, छोटे छोटे बांध बना लेते हैं। नेक्स्ट है, दिस वॉज हैवी एंड एक्सपेंसिव वर्क एंड प्रैक्टिकेबल ओवर ओनली अ स्मॉल एरिया। और ये बहुत ही ज़्यादा हैवी और एक्सपेंसिव वर्क था, बहुत ही ज़्यादा खर्चीला काम था कि ये सब करना। और बेसिकली ना देखा जाए तो ये एक छोटे एरिया तक ही पॉसिबल था कि जो भी हम ये कर रहे हैं, नहरें वगैरह निकाल रहे हैं, पानी को इकट्ठा कर रहे हैं, डैम बना रहे हैं, तो ये छोटे एरिया तक ही पॉसिबल था। लार्ज टैंक्स वर एक्सकेवेटेड एंड स्मॉल डैम्स बिल्ड टू होल्ड बैक फ्लड्स। और क्या होता है कि लार्ज टैंक्स वगैरह एक्सकेवेट किए जाते हैं, मतलब खुदाई की जाती है, लार्ज टैंक वगैरह लगाए जाते हैं, स्मॉल डैम्स वगैरह बनाए जाते हैं, ताकि पानी को रोक सके, जो भी फ्लड का एक्स्ट्रा पानी है उसको हम बचा सकें। बट इट वॉज नॉट पॉसिबल टू डू एनी थिंग ऑन अ कंट्री वाइड स्केल। बट ये पूरे कंट्री लेवल पे कर पाना मुश्किल था।
ठीक है। थोड़े एरिया में जैसे कि यहाँ पे बताया गया ना कि स्मॉल एरिया तक ही ये सीमित था, तो छोटे एरिया तक में तो ये चीजें हो गई थी, बट पूरे कंट्री लेवल पे ये सब चीजें कर पाना कि हम सूखे के टाइम में पानी की प्रॉब्लम से बच सके, यानी कि हमारे पास भरपूर मात्रा में पानी हो, तो ऐसा नहीं हो पा रहा था कंट्री वाइड लेवल पे। बाकी छोटे एरिया में तो ऐसा हो गया था। आप कुछ इस तरह से देख सकते हैं कि ये इंडिया का ये क्या है, एग्रीकल्चर है। ठीक है। तो देखो पैसेज खत्म हो गया है, आ जाते हैं हम क्वेश्चन आंसर के साइड, क्योंकि छोटा सा ही पैसेज था ये। द टर्म पेरेनियल मीन्स, पेरेनियल का मतलब मैंने अभी आपको क्या बताया था, जिसमें सालों साल पानी रहता है। अच्छा, पेरेनियल को ना हिंदी में 12 मासी नदियां भी बोलते हैं। 12 मासी मतलब 12 महीने इसमें पानी रहता है। 12 महीने मतलब कि हर साल पानी रहता है, यानी कि पानी कभी खत्म ही नहीं होता है। रिवर फ्लोइंग इनटू कैनल, जो रिवर कैनल की तरफ बहती है वो होता है पेरेनियल, बिल्कुल नहीं। जो एक साल में एक बार बहती है वो होता है, बिल्कुल नहीं। फ्लोइंग थ्रू आउट द ईयर, यानी कि पूरे साल जो बहती है उसको हम कहते हैं पेरेनियल रिवर। यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 का जो हमारा आंसर हो जाएगा ना, वो हो जाएगा सी। ठीक है, बाकी तो ये कट कर दो। ठीक है, सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ हैज आवर कंट्री सफर्ड सिंस ओल्डन टाइम्स। देखो, पुराने ही टाइम से ना जो हमारा जो देश है किस तरह का वो कष्ट सह रहा है। अकॉर्डिंग टू पैसेज, इट हैज सफर्ड ड्यू टू जमींदारी, जमींदारी की वजह से सह रहा था। नहीं, जमींदारी की बात नहीं हुई है हमारे पैसेज में। आपको हमेशा याद रखना है कि पैसेज, हम जो भी आंसर देंगे ना पैसेज का, वो पैसेज के अकॉर्डिंग होना चाहिए, पैसेज से अलग नहीं होना चाहिए। तो पैसेज में जमींदारी की बात नहीं हुई है। इट हैज सफर्ड फ्रॉम हैवी रेन एंड सीवियर रोड्स, बहुत ज़्यादा हैवी रेन से और सूखा पड़ने से जो हमारा देश था वो पीड़ित था। बिल्कुल सही बात है। आगे और देख लेते हैं कि ये ब्रिटिश रूल से सफर्ड था। बिल्कुल नहीं, ब्रिटिश रूल की बात नहीं हुई है पैसेज में। कास्ट सिस्टम की बात नहीं हुई है। जमींदारी, ब्रिटिश रूल और कास्ट सिस्टम ये सब तो हमारे पैसेज में है ही नहीं। तो ये तो कभी आंसर हो ही नहीं सकता, क्योंकि पैसेज के अकॉर्डिंग आंसर होता है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वाई वर द पीपल अनेबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम। जो वहाँ के जो लोग थे ना, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में सक्षम क्यों नहीं थे, अनेबल क्यों थे। एब्सेंस ऑफ विल पावर, क्योंकि उनके अंदर विल पावर नहीं थी। नहीं, ऐसा नहीं दिया है पैसेज में। देवर इंडिफरेंस टू द प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम्स को लेकर इंडिफरेंस थे, ऐसा भी नहीं है। दे लेक्ड नॉलेज एंड मीन्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम, उनको नॉलेज नहीं थी इतनी कि किस तरह से प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। लेक ऑफ नॉलेज थे वो। हाँ, तो ये तो ठीक हो जाएगा ना। इनएडेक्वेट फाइनेंस, उनके पास पैसा नहीं था, तो ये सब हमने नहीं पढ़ा पैसेज में। हमारा जो ऑप्शन होगा ना सी, क्योंकि उनके पास इतना नॉलेज नहीं था। यह भी हमने पढ़ा भी है कि नॉलेज नहीं था और रिसोर्सेज वगैरह भी नहीं थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सकेवेटेड का मतलब, एक्सकेवेटेड का मतलब होता है देखो, खुदाई करना। ठीक है, खुदाई करना, फिल करना तो नहीं होगा। टू मेक केव्स, गुफाएं बना गुफाएं बनाना बिल्कुल नहीं। टू डिग, डिग का मतलब होता है खुदाई करना, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। टू फ्लड ये भी आंसर नहीं होगा। ठीक है, टू डिग हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं। इंडियाज इकोनॉमी इज चीफली, इंडिया की जो इकोनॉमी हो कैसी है, पैसेज के अकॉर्डिंग बताना है। क्या सोशलिस्टिक है? नहीं। इंडस्ट्रियल है? नहीं। मिक्स्ड है? नहीं। एग्रीकल्चरल है, क्योंकि स्टार्टिंग का ही एक एक लाइन है कि इंडिया के बारे में बताया गया है कि ये एक एग्रीकल्चरल लैंड है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। आ जाते हैं वोकेबलरी की साइड। हाँ देखो, हमारा जो पहला वर्ड है ये है सरप्लस। सरप्लस का मतलब होता है कोई भी चीज़ जो जरूरत से आधा, जरूरत से ज़्यादा हो। यहाँ पे सरप्लस कौन सी चीज़ है, तो वो है रेन वाटर, है ना। रेन वाटर जरूरत से ज़्यादा थी ना, बाढ़ वगैरह आ जाती थी तो उसको स्टोर कर लिया जाता था। पेरेनियल रिवर मीन्स river that flows continuously throughout the year even during dry season. It is not dependent on rainfall for its water supply. ठीक है, तो 12 मासी नदियां होती है जिसमें कि 12 महीने पानी रहता है। एक्सकेवेटेड का मतलब होता है खुदाई करना, डिग करना। ठीक है, तो देखो हमारा ना पैसेज खत्म हो गया है। आपको अच्छा लगता है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं।